नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मुद्दे की जो देश भर में धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। मुद्दा है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, जिसकी वैधता को लेकर इस समय सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस चल रही है। मोदी सरकार का कहना है कि इस नए कानून का उद्देश्य सिर्फ ये है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और प्रशासन अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो सके। लेकिन याचिकाकर्ताओं और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और संपत्ति से जुड़ी स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बहस का मुद्दा क्या है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता और अनुच्छेद 300A यानी कि स्वामित्व का अधिकार का उल्लंघन करता है। उनका आरोप है कि सरकार अब बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के ये तय कर सकती है कि कौन सी संपत्ति वक्फ है, यानी कि किसी भी निजी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जा सकता है। सवाल उठता है कि क्या वक्फ संशोधन कानून धार्मिक अधिकारों पर अतिक्रमण है। सिब्बल का तर्क है कि वक्फ संपत्तियां धर्म से जुड़ी होती हैं और राज्य द्वारा इस पर नियंत्रण धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिदों की आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर है और सरकार अगर इन संपत्तियों पर नियंत्रण बढ़ाती है तो धार्मिक स्थलों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो वहीं सरकार की सफाई क्या है, ये भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि ये कानून किसी धार्मिक विश्वास या परंपरा में हस्तक्षेप नहीं करता। इसका उद्देश्य सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना है। सरकार चाहती है कि सुनवाई 3 कानूनी बिंदुओं तक सीमित रहे ताकि मामला अनावश्यक रूप से राजनीतिक ना बने। तो वहीं सबसे बड़ा विवाद वक्फ बाय यूजर को हटाने को लेकर है। दरअसल पहले अगर कोई संपत्ति लंबे समय से मुस्लिम उपयोग में थी तो उसे वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ माना जा सकता था। अब ये धारणा हटाई जा रही है, जिससे कई पुरानी संपत्तियों की कानूनी स्थिति अनिश्चित हो गई है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर सीधा असर डाल सकता है। तो वहीं वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण और उसमें सरकारी दखल को लेकर मुस्लिम समुदाय नाराज है, जबकि सरकार ने अब सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। कुछ मुस्लिम संगठनों का मामला है कि इससे वक्फ बोर्ड की नियुक्ति में सरकार का सीधा दखल बढ़ गया है। समुदाय को डर है कि इससे बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और ये एक राजनीतिक नियंत्रण का जरिया बन सकता है। यही वजह है कि तमाम विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन देश भर में विरोध दर्ज करा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवियों ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। उनका आरोप है कि ये कानून केवल मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाता है और ये उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और संपत्ति अधिकारों का हनन है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस संवेदनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने साफ कहा है कि कोई भी कानून तब तक असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ ठोस और साफ सबूत ना हो, यानी भावनात्मक या राजनीतिक दलीलों से नहीं, कानूनी तथ्यों के आधार पर यह अदालत कोई फैसला करेगी। वहीं वक्फ अधिनियम 2025 पर बहस सिर्फ एक कानून की नहीं बल्कि ये सवाल उठाता है, क्या धर्म से जुड़ी संपत्तियां सुरक्षित हैं? क्या सरकार का मकसद प्रबंधन सुधारना है या नियंत्रण बढ़ाना? और क्या ये संविधान की भावना के अनुरूप है? इन सवालों का जवाब अब देश की सर्वोच्च अदालत में तय होगा। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये कानून सुधार की दिशा में कदम है या धार्मिक अधिकारों पर खतरा है? जरूर बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।